हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि पार्टनरशिप में, फंडामेंटल पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो हम इसको समझने से पहले समझ लेते हैं कि जब हम सोल प्रोपराइटरशिप वाला बिजनेस कर रहे थे, मीन्स जब हमने 11th क्लास में पढ़ा था, तो वहां पर हम फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करते थे। तो फाइनल अकाउंट मेंटेन करते टाइम पर हम अकाउंट बनाते थे वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनाते थे यहां पर बैलेंस शीट। ठीक है, इस तरह से हम 3 टाइप के अकाउंट्स में, यानी 2 अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे, जिसकी हेल्प से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बता लगती थी। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर थोड़ा सा चेंजेस है। या चेंजेस क्या है, यहां ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद यहां बीच में बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर P&L के बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना देते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है कि जो अपना प्रॉफिट आता है, यानी जो अपना नेट प्रॉफिट आता है, उसको एप्रोप्रिएट करने के लिए, मींस जो नेट प्रॉफिट आ गया, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले पार्टनर्स को दिए जाने वाले पेमेंट्स की इसमें एंट्री होगी। जो पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, पार्टनर को सैलरी देते हैं, पार्टनर को कमीशंस देते हैं, जो भी ये ट्रांजेक्शंस होते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन एप्रोप्रिएट किए जाते हैं। वो आउट ऑफ प्रॉफिट दिए जाते हैं। अगर प्रॉफिट अवेलेबल है तो आप उनको देंगे, अदरवाइज आप उन पेमेंट्स को, पार्टनर्स को पेमेंट नहीं करेंगे। यानी कि इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसकी बेस पर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि पार्टनर्स को उस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन किस तरह से किया जाना है, कि उन्हें एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, एज ए सैलरी कितना देना है, एज ए बोनस कितना पेमेंट करना है, एज ए कमीशन कितना पेमेंट करना है, और बैलेंस बचे हुए प्रॉफिट को किस तरह से उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हम एप्रोप्रिएशन ही करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बीच में ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीच में आ जाता है, जो बैलेंस शीट से पहले बन जाता है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन के बाद और बैलेंस शीट से पहले यहां पर और अकाउंट आता है, उसे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा पार्ट में, कि वो कौन से अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम मेंटेन कर रहे हैं, तो इसमें एक इसकी कंडीशन होती है कि जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट हमारे पास होगा, तभी इस लेजर को बनाया जाएगा। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तभी बनाया जाता है जब नेट प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल हो। अगर हमारे पास करंट ईयर में नेट लॉस हुआ है, तो इस वाले अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर दे, क्योंकि लॉस जब हमारे पास है, लॉस को एप्रोप्रिएट हम कर देनी है, सीधे लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में, क्योंकि वो पार्टनर्स को बियर करना पड़ता है। लेकिन जब प्रॉफिट अवेलेबल है और कंडीशंस दे रखी है, हमें पार्टनरशिप डीड में बता रखा है कि ये ट्रांजेक्शंस आपको, ये आइटम्स, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउड करना है, या सैलरी कितनी अलाउड करनी है, पार्टनर्स को किसके अकॉर्डिंग बचे हुए रेशियो को, प्रॉफिट शेयर को बांटना है, जब हमें पार्टनरशिप डीड में सब दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है और इसमें किस तरह से ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। उसके बाद इसके जो फॉर्मेट है, उसके बेस पर इसकी अगर जनरल एंट्री करने को हमें आती है, तो उन जनरल एंट्री को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। और फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करके समझ लेते हैं कि हम इस न्यूमेरिकल को अगर आता है एग्जाम में, तो किस तरह से सॉल्व करके आएंगे। उससे पहले एक बात जरूर, कि आपको अगर पार्टनरशिप अच्छे से पढ़नी है, तो पार्टनरशिप की जितनी भी वीडियोस हैं, उन्हें सीरियल बाय सीरियल आप सब देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अब समझ लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। यस स्टूडेंट्स, तो ये होता है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हमने सबसे ऊपर लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ, यानी जिस भी कंपनी की फर्म में आप जिस भी फर्म के अकाउंट में ये बना रहे हो, तो इन द बुक्स सबसे पहले फर्म का नाम आएगा। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसकी जगह जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पर आपको करना होगा। फिर एज एट, जिस डेट पर आप इसे मेंटेन कर रहे हैं, वो डेट यहां पर मेंशन करनी होगी। उसके बाद इसमें जिस तरह से सारे लेजर्स में, सारे अकाउंट्स में 4 कॉलम होते हैं, इसके अंदर ही 4 कॉलम है पर्टिकुलर अमाउंट्स, ये 2 कॉलम डेबिट साइड के हैं और ये 2 कॉलम क्रेडिट साइड के हैं। अब इसमें हम एंट्री क्या करते हैं, मैंने एक चीज बताई थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनता है जब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट अवेलेबल होगा। अगर आपके पास नेट प्रॉफिट नहीं है, तो ये लेजर आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो जब नेट प्रॉफिट होता है, तो उसको जब ट्रांसफर करेंगे, यानी नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आएंगे, तो प्रॉफिट आ जाएगा क्रेडिट साइड में। तो हम यहां पर लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो बैलेंस ट्रांसफर होकर इस जगह पर आया है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस साइड पर हम लिख देंगे कि जो अपना प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर होकर आया है वो। अब इसमें से एप्रोप्रिएशन करेंगे। एप्रोप्रिएशन मींस हम पेमेंट देना स्टार्ट करेंगे। क्या क्या देते हैं, सबसे पहले इसमें लिख देते हैं हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज और आती है, ध्यान रखेंगे, यहां हम पार्टनरशिप जब करें तो कम से कम मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे। तो हम 2 पार्टनर सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास 2 पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर बी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ एंट्री करते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम करेंगे तो ए का और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बनता है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जो भी अमाउंट होगा, जितना भी कैलकुलेट होकर आएगा उसका टोटल हम बाहर लिख देंगे। इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री यहाँ पर कर देंगे। वैसे ही सेम टू सेम अब हम मान लीजिए सैलरी पे कर रहे हैं, 2 सैलरीज अकाउंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी पार्टनर ए और पार्टनर बी की, या मान लीजिए एक ही पार्टनर की सैलरी है तो उस पार्टनर के नाम से जिस पार्टनर की सैलरी है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे और टोटल करके उसे बाहर लिख देंगे। ऐसे सेम सैलरी की तरह अगर हम उसे कमीशन देते हैं तो कमीशन, ठीक है, कमीशन अकाउंट जितने पार्टनर्स को जा रहा है उतने पार्टनर के नाम से उनका पेमेंट यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि दोनों पार्टनर, हम सपोज कर लें दोनों पार्टनर को जा रहा है तो दोनों पार्टनर के नाम से यहाँ उनका अमाउंट लिख दिया जाएगा, टोटल करके बाहर लिख दिया जाएगा कितना कितना अमाउंट उन दोनों को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम कमीशन के साथ साथ अगर मान लीजिए कोई रिजर्व बना रहे हैं तो रिजर्व भी आउट ऑफ प्रॉफिट ही बनता है। तो अगर हम रिजर्व बना रहे हैं तो जनरल रिजर्व या सिंपल रिजर्व हम यहाँ पर लिख देते हैं, जितने रुपए का अमाउंट हम रिजर्व बना रहे हैं। क्योंकि रिजर्व किसी पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, बट रिजर्व पर राइट्स इन्हीं पार्टनर्स का होता है क्योंकि इन्हीं के प्रॉफिट में से हम रिजर्व को मेंटेन कर रहे हैं। तो रिजर्व हमारा अलग से यहाँ पर आ जाता है, टू जनरल रिजर्व या टू रिजर्व के नाम से। अब ये चीजें तो पार्टनर को दी जाती है, बट पार्टनर से लिया क्या जाता है, पार्टनर से जो लिया जाता है वो लिया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर कोई भी हमें दे रखा है, यानी कि ये सारी चीजें तभी आएंगी जब पार्टनरशिप डीड में हमें मेंशन होंगी क्वेश्चन में। तो ये पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें यहाँ आएंगी। पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का बोला गया है तो हम पार्टनर्स की जो भी अगर ड्राइंग है तो उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेंगे और चार्ज करने के बाद उसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब इतना काम कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हमारा काम वर्क होता है इसका प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना और उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो वही चीज अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होता है तो हम एंट्री कर देते हैं डेबिट साइड में, जिसमें कि हम लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। यहां पर ए और बी जो 2 पार्टनर हैं, या तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जैसा भी होगा, कैपिटल या करंट। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि कैपिटल में कब आता है, करंट में कब आता है, उसकी क्या कंडीशंस है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट इनके रेशियो में या डिस्ट्रीब्यूट करके बाहर लिख दिया जाता है कितना प्रॉफिट है। प्रॉफिट के साथ मैं स्टार लगा दे रहा हूं क्योंकि प्रॉफिट का सीधा ये है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी। तो अगर ये डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो यहां पर स्टार लगा के हम लिख देते हैं टू लॉस, सॉरी यहां बाई आ जाता है तो बाई लॉस ट्रांसफर टू, वही सेम एज कैपिटल या करंट अकाउंट, सेम बेस कैपिटल या करंट अकाउंट। जो भी इनके रेशियो में बैलेंस निकल के आते हैं इनके शेयर, उनको बैलेंस में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बाहर टोटल लिख दिया जाता है और इस तरह से सामने सामने इस लेजर का टोटल कंप्लीट कर दिया जाता है कि ये लेजर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, जिसमें कि प्रॉफिट होगा तभी ये बनेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पार्टनरशिप डीड में दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम उस पर यहाँ पर चार्ज करेंगे और उसे क्रेडिट में लिख देते हैं। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दे रखा है तो उसे डेबिट में लिखेंगे, सैलरी भी डेबिट में, कमीशन भी डेबिट में, जनरल रिजर्व है तो वो डेबिट में, और प्रॉफिट एंड लॉस आ जाते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ अगर आपसे जनरल एंट्री करने को बोले कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की आप जनरल एंट्री मेंटेन कीजिए, तो इसकी जनरल एंट्री किस तरह से की जाती है। जिस तरह से हर लेजर की हम जनरल एंट्री पास करते हैं वैसे ही सेम टू सेम इसकी जनरल एंट्रियां भी पास करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम सपोज फर्स्ट एंट्री लिखते हैं कि सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट ट्रांसफर किया था एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे
कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले एंट्री हो जाएगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर होकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरी एंट्री अगर हम करनी पड़ेगी तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमें दे रखा है तो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करेंगे। तो उसके लिए हम एंट्री क्या कर देंगे, यहां पर एंट्री कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की चार्ज करने वाली एंट्री भी हम यहां पर लिख लेंगे। जब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज किया है तो वो हम यहां पर एंट्री उसकी कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर ये दोनों चीजें एंट्री इस साइड की एंट्रियां हो गई। अब आते हैं डेबिट साइड की एंट्रियां। तो डेबिट साइड की एंट्री जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अलाउड किया है तो साइड एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जब एप्रोप्रिएशन के साथ एंट्री हमें करने के लिए आएंगी तो इन एंट्रियों को हम यहाँ पर मेंटेन कर देते हैं। इसके बाद फोर्थ एंट्री, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ सैलरी दी है और सैलरी हमें आती है तो उसकी सैलरी की भी एंट्री कर देंगे सेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। जितनी सैलरी हमने पे किया टोटल सैलरी यहां पर आ जाती है। ऐसे सेम अगर कमीशन की भी एंट्री है तो हम यहां पर फिफ्थ एंट्री कमीशन के लिए पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर रिजर्व हमने बनाया है तो रिजर्व की एंट्री क्या होगी। तो रिजर्व की एंट्री भी हम यहां पर लिख लेते हैं 7 एंट्री। जो हमारी रिजर्व की बनती है वो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, सॉरी ये एंट्री यहां पर हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। जनरल रिजर्व की एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इस तरह से जनरल रिजर्व की एंट्री भी हो गई। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। तो प्रॉफिट लॉस की एंट्री ये, अगर हमारा प्रॉफिट आता है तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम यहाँ पर 8th एंट्री लिख लेते हैं। अगर हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आता है तो एंट्री क्या होगी, और अगर लॉस आता है तो एंट्री क्या होगी। सबसे पहले प्रॉफिट की एंट्री कर लेते हैं। प्रॉफिट की एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट की एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर्स हैं ए कैपिटल या करंट अकाउंट। जैसे भी ट्रांसफर हो रहा है टू बी कैपिटल या करंट अकाउंट, जैसे भी पार्टनर है। कब, जब प्रॉफिट की होगी। तो मैंने इसकी नरेशन लिख देता हूं बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जैसे ही पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट वाली कंडीशन में एंट्री हो जाती है। अगर हमारे पास लॉस आता है तो हम लॉस की एंट्री क्या करेंगे, लॉस के लिए करेंगे यहां पर एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जिस भी अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो इस तरह से इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बन जाता है, और इस तरह से अगर फॉर्मेट के साथ अगर हमें जनरल एंट्री करनी पड़ती है तो वो सारी जनरल एंट्री यहां पर हो जाती है। ठीक है, तो मैंने जनरल एंट्री सेपरेट कर देता हूं, इस तरह से इन एंट्रियों को किया जाएगा। ये सारी की सारी एंट्री, जितनी भी एंट्री हमने यहां पर किए हैं, ये सारी एंट्रियां इन ट्रांजेक्शन की क्लोजिंग एंट्रियां मानी जाती हैं। यानी कि अगर हमारी ये सारी चीजें हैं तो इनकी क्लोजिंग एंट्रियां क्या होंगी, तो इस तरह से इन एंट्री को पास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और जनरल एंट्रीज अगर आती हैं एग्जाम में तो किस तरह सॉल्व करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर एग्जाम में आता है तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करके आएंगे। यस स्टूडेंट्स, तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगर बनाने को आता है तो उसे किस तरह से मेंटेन करेंगे। तो इसमें है विजय एंड रमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3, यानी कि दो पार्टनर हैं विजय और रमन जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। ठीक है, देयर कैपिटल अकाउंट एज 1 अप्रैल 2019 स्टूड एज, विजय की 5 लाख है और रमन की 4 लाख, यानी विजय और रमन दो पार्टनर हैं जिनकी 5 लाख और 4 लाख रुपीज की कैपिटल हमको दे रखी है। द पार्टनर आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, दोनों पार्टनर ने अलाउड कर रखा है कि दोनों ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके आगे दे रखा है हमको ड्राइंग ऑफ विजय एंड रमन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर 72 एंड 50,000, यानी कि दोनों पार्टनर्स की जो ड्राइंग दे रखी है वो 72,000 विजय की दे रखी है, 50,000 रुपीज रमन की दे रखी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू रमन 5,000 पर एनम, यानी कि रमन को सैलरी भी देनी है 5,000 पर मंथ की, अमाउंटेड टू रुपीज 8 लाख रुपीज का टोटल प्रॉफिट दे रखा है इन सबसे पहले। ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज जनरल रिजर्व, ये बोल रहा है कि 10%, यानी टोटल 8 लाख रुपीज का प्रॉफिट दे रखा है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज जनरल रिजर्व। मीन्स जो भी नेट प्रॉफिट है हमारा, उस नेट प्रॉफिट का 10% हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सबसे पहले हम यहां लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे हम यहां पर, हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एट 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, ये हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है, टोटल 8 लाख रुपीज का, तो हम यहां लिखना शुरू करेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस हमारे पास आ गया 8 लाख रुपीज का प्रॉफिट का, तो जो कि हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब 8 लाख रुपीज के प्रॉफिट के बाद हमें लास्ट में दे रखा है कि इस प्रॉफिट का 10% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले तो टू जनरल रिजर्व, कितना, 8 लाख का 10%, तो 8 लाख का जब हम 10% करेंगे तो 80,000 रुपीज हमारा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। सबसे पहला काम हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का इसका कर दिया है। अब बोला गया है कि दोनों पार्टनर की कैपिटल जो दे रखे 5 लाख और 4 लाख, जिसका 5% इंटरेस्ट देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर हैं विजय और दूसरा है रमन, दोनों की कैपिटल दे रखी है। विजय की कैपिटल दे रखी है 5 लाख, 5 लाख का 5% हो जाता है अपना, जब कैलकुलेट करेंगे 25,000 रुपीज। रमन की कैपिटल दे रखी है 4 लाख और 4 लाख का 5% हो जाता है 20,000 रुपीज। तो दोनों को जब हम टोटल करते हैं तो निकल के आता है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 45,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा हो जाता है। अब पार्टनर रमन है जिसको की सैलरी दी जाती है 5,000 पर मंथ की, तो पार्टनर को सैलरी दी जाती है तो सैलरी लिख देंगे टू, एक ही पार्टनर है रमन, टू रमन सैलरी हमारी निकल के आई है 5,000 पर मंथ दी जाती है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हमारा हो जाता है 5 12 60,000, टोटल 60,000 रुपीज की हमारी यहाँ पर
सैलरी हो जाती है रमन की, तो जो कि हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में हमारा जो दोनों चीज कंप्लीट हो जाती हैं इसके बाद में, और हमें ड्राइंग दे रखी है, बट ड्राइंग पर किसी भी टाइप का कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं बोला गया है कि हम ड्राइंग पर किसी भी टाइप का कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लेजर को बंद करेंगे और इसके बैलेंसेस, प्रॉफिट वगैरह लॉस निकालेंगे कि क्या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जिसके बेस पर हम प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इधर का टोटल कर लेते हैं। इधर दे रखा है 8 लाख रुपीज, इधर का कम है, तो हमारा प्रॉफिट आएगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, दो पार्टनर है कौन कौन, विजय और रमन। ठीक, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको 7 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे। तो इधर का टोटल करते हैं 80,000 और पहले करते हैं 80,000 और 60,000। 80 और 60 होते हैं 140 और 45 हो जाते हैं 185,000 रुपीज। तो 185,000 रुपीज हमारा डेबिट साइड का टोटल आ गया। क्रेडिट साइड का हमारा दे रखा है हमको 8 लाख रुपीज का। तो 8 लाख रुपीज में से जब 1,85,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 6,15,000 रुपीज। टोटल जो प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया है वो आ गया 6,50,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट आया है। तो 6,50,000 रुपीज को हम इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिख देंगे 6,15,000 रुपीज। ठीक है, तो 6,50,000 रुपीज हमने यहां पर लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, 6,50,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनका रेशियो क्या दे रखा है 6,50,000 का, इन जो पार्टनर्स है इनका रेशियो जो हमें दे रखा है वो दे रखा है रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में 7:3 का। तो 6,50,000 रुपीज को इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 7:3, यानी कि 10 टोटल निकल के आ जाता है। तो 7 रेशियो जब इनका 3 दे रखा है तो 10 से डिवाइड करके, यानी कि 10 से 10 हम कट कर देते हैं। अब इस अमाउंट का 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इस अमाउंट का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इनका प्रॉफिट। तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले 100 और 4,40,500 रुपीज का 1% का निकल के आ रहा है। सॉरी 4,40,000 नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। तो 4,30,000 रुपीज 700 35 3 7 7 3 10 और 6 3 जा 42 और 143। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका 0 0 5 3 4 यानी 184,500 रुपीज। तो फर्स्ट पार्टनर का आएगा 4,30,500 रुपीज का प्रॉफिट और दूसरे पार्टनर का आएगा 1,84,500 रुपीज। तो इन दोनों का यानी विजय का शेयर हो गया 4,30,500 रुपीज और रमन का प्रॉफिट शेयर हो जाता है 1,84,500 रुपीज। इस तरह से हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको ये इस तरह से ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। बट आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट के पास कैलकुलेटर होता है तो वो इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आप टोटल लिख देंगे दोनों साइड टोटल 8 लाख, वो साइड का टोटल हमारा इक्वल आ गया 8 लाख रुपीज का। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाने को आ जाते हैं एग्जाम में तो हमें उन्हें किस तरह से मेंटेन करके आएंगे और इनको हमारे एग्जाम में मार्क्स स्कोरिंग हम किस तरह से करेंगे। ठीक, तो इन क्वेश्चन को करना बहुत इजी होता है, ये बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो आप इसके फॉर्मेट को समझिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सीखिए किस तरह से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, आज एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। आप कुछ कितना समझ में आया, आप अपने फीडबैक देके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना कितना आ गया है। ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।